हम बात कर रहे हैं यूपी के योद्धा की, जो कि पाकिस्तानी हथियार से उसी का बंकर उड़ाया, रॉकेट लॉन्चर लेकर घुसे तो दुश्मन फौज भागी। और गाजीपुर के राम उग्र की कहानी के बारे में बताते हैं, जो कि गाजीपुर के राम उग्र हैं, उनकी कहानी। उनकी तो नवंबर 1971 पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, पाकिस्तानी अपने ही बांग्लादेशी नागरिकों पर अत्याचार कर रहा था और गांव जलाए जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। बंगाली बोलने वाले लाखों पाकिस्तानी जान बचाने के लिए भारत के बंगाल और असम में घुस रहे थे और 80 लाख लोग भारत की सीमा पर शरण लेने के लिए खड़े थे। और ये शरणार्थी संकट नहीं बल्कि जंग की आहट थी। और सवाल ये नहीं था कि लड़कियां होंगी या नहीं, और लड़ाइयाँ होंगी या नहीं, या बहनें भाई जो भी हो जिनसे लड़ाई होगी, बल्कि ये था कि लड़ाई कब होगी और क्या होगा। तो मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। जबकि बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह तैयार थी, जबकि भारत अभी भी तैयारी में जुटा था। तैयारी में जुटा था। और उसी के तहत 20 माउंटेन डिवीज़न को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। माउंटेन डिवीज़न को एक अहम जानकारी दी गई और आमतौर पर इससे बॉर्डर के काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया, ताकि खास रणनीति के तहत इसे पूर्वी पाकिस्तान की बोगरा पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। और इसी डिवीज़न में एक छोटे से सेक्शन सेना की बड़ी छोटी यूनिट की कमान संभाल रहे थे लांस नायक राम उग्र सिंह। आने वाले दिनों में ये नाम मोरापाड़ा की कठिन और दलदली ज़मीन पर लड़ते हुए इतिहास बनाने वाला था। तो वहीं सारी तैयारी हो गई और उनको एक यूनिट मिली। उसके ज़रिए उन्होंने लांस नायक जो राम ग्रह पांडे थे, तो उनको महावीर चक्र मरणोपरांत मिला था, उनके परिवार वालों को। रेसिडेंट कोर और 8 गार्ड निवासी गाजीपुर शहीद 24 नवंबर 1971 को शहीद हो गए थे। और ज्वाइनिंग करा था उनने 31 दिसंबर 1962 में। अब 62 से 71 तक आप समझिए कितना हो रहा है। 62 से 71 9 साल का अंतर में वो शहीद हो गए थे सेना में भर्ती होने के बाद। कहानी शुरू होते ही वह 20 नवंबर 1971 से, लेकिन इससे पहले 20 माउंटेन डिवीज़न से कुछ अधिकारियों को जान लेते हैं। और ये वो किरदार है जिसके भूति इतिहास लिखा जाने वाला था। और एक डिवीज़न कई टुकड़ों और कई टुकड़ियों में, जैसे ब्रिगेड, कंपनी, प्लाटून वगैरह में बंटी होती है। और ऐसे ही दूसरे 2 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर थे। और ब्रिगेडियर फरहत भट्टी इसकी सबसे अहम बटालियन, 8 गार्ड्स फैक्ट्री पैदल सेना की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह के हाथ में थी। और इसी 8 गार्ड की एक कंपनी
डी कंपनी में एक सेक्शन का जिम्मा लॉस नायक राम उग्र सिंह के पास था। चलिए अब बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। 20 नवंबर 1971 में जो ब्रिगेडियर फरहत भट्टी ने लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह को कमांड हेडक्वार्टर बुलाया और ब्रिगेडियर के कैबिन में घुसते ही लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने सलूट किया और सीना तान कर कहा जय हिंद। और ब्रिगेडियर भट्टी ने पूछा तैयारी कैसी है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने जवाब दिया जनाब देश के लिए मरने और मारने को तैयार हैं। और ब्रिगेडियर भट्टी ने फौरन कहा यही जोश बना रहना चाहिए, लेकिन देश के लिए मरना नहीं है, सिर्फ मारना है। मेरा कोई जवान शहीद नहीं होने चाहिए। लेकिन कर्नल सिंह ने मुस्कुराकर हमें सिर हिलाया और बोले ऐसा ही होगा सर। और ब्रिगेडियर भट्टी पाकिस्तानी मजबूत है। ब्रिगेडियर भट्टी पाकिस्तानी मजबूत हैं और हमें अभी हमला का आदेश नहीं मिला है और पाकिस्तानी पहले अटैक कर सकता है। यूनिट अलर्ट रहनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह यूनिट तैयार है सर। कर्नल कह रहे हैं उनसे कि यूनिट तैयार है और कभी भी अटैक कर सकता है। इस मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह बटालियन के जवानों के साथ मीटिंग करने पहुंचे और टी कंपनी के राम उग्र सिंह भी वहां मौजूद थे। और लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने ब्रिगेडियर से हुई बातचीत के बारे में बताया और बोले हमें बोगरा पोस्ट फतेह करनी है और इसके लिए हिली कम्बे पर कब्जा जमाना होगा और दुश्मन की तरफ खेत और दलदल है और काफ़ी मुश्किलें आएंगी। फिर अचानक जोश में भरकर बोले क्या हम चुनौती पार कर लेंगे? तो सभी जवानों ने एक सुर में बोला इसमें कोई शक नहीं है, सब साफ और हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे। और हिली भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक कस्बा था और जो हिली भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक कस्बा था और भारतीय हिस्से में बस्तियां और सड़कें थीं, जबकि पाकिस्तानी हिस्से में धान के खेत, कीचड़ से भरे मैदान और मोरपारा, बसदेवपुर, चंदीपुर जैसे छोटे गांव थे। और 22 नवंबर की शाम बॉर्डर पर तनाव था। जंग कभी भी शुरू हो सकती थी और भारतीय सेना तैयार थी। प्लान साफ था कि वो गुरा पर कब्जा ताकि पाकिस्तानी सेना को उत्तर पूर्वी पाकिस्तान में अलग किया जा सके और सबसे सीधा रास्ता हिली से होकर जाता था। और इसके लिए सबसे पहले मोरपारा गांव पर कब्जा करना था। जो लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह पहले साथियों को प्लान बता रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की 205 फैक्ट्री ब्रिगेड की यहाँ मजबूत तैयारी है, क्या आपको इसकी जानकारी है? किसी जनाब ने जोश भरते लहजे में कहा जी हाँ साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा क्या पता है? तो कोई कुछ नहीं बोला। तभी सेक्शन कमांडर राम उग्र पांडे ने कहा साहब दुश्मनों ने कुछ भी तैयारियां की हो, हम उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने जवाब का जोश देखना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि वक्त पास आ रहा है और देश के नमक का कर्ज उतारने का मौका है और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और
उन्हें आगे बताना शुरू किया और दुश्मनों ने कंक्रीट के पक्के बंकर बनाए और रेलवे की पुरानी बोगियों को फायरिंग पोजीशन में बदल दिया और कई परतों में कांटेदार तार लगाए हैं और माइन बिछाई है। मशीन गन, रिकॉलेशन राइफल और टैंक तैनात हैं और उन्होंने कहा नक्शा फैला है ये है और इसमें मोरपारा गांव लाल निशान से दिखाया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, जवानों, मोरपारा दुश्मन की सबसे मजबूत चौकी है और आर्टिलरी पहले हमला करेगी और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और रात का अंधेरा था और हमारी मदद करेगा। जवानों का जोश उफान पर था। तभी पीछे से लॉन्स नायक राम ग्रह पांडे की आवाज़ आई, बहादुरी हमारी पहचान है, इस बार ये पहचान और पुख्ता हो जाएगी साहब। प्लान मीटिंग ख़त्म हुई और शमशेर सिंह वापस चले गए, लेकिन राम उपग्रह अपने हथियारों के साथ वहीं खड़े रहे और उन्होंने अपने सेक्शन के जवानों को इकट्ठा किया और सभी की आंखों में आग जल रही थी। राम उपग्रह ने पूरे दमखम से कहा कि दुश्मन मजबूत है, फायरिंग भी तेज होगी, लेकिन हम गार्ड्स हैं और हम रिंग कर जाएंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे को कवर देंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और कुछ जवान जंग के नाम से हिचकिचा रहे थे। किसी ने कहा कि दूसरी तरफ दलदल है, फंस गए तो। राम उपग्रह ने हल्की मुस्कान लेकर कठोर आवाज में कहा, आगे मैं रहूँगा और रास्ता मैं बताऊँगा, अगर गिर जाऊँ तब भी रुकना नहीं, तुम लोग आगे बढ़ते रहना। तो 23 नवंबर रात करीबन 12 बजे तक जंग के ऐलान यानी कि 3 दिसंबर से 10 दिन पहले भारतीय आर्टिलरी तोपखाना ने हेली पर कब्जे के लिए फायरिंग शुरू की और तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप उठी और पाकिस्तानी बंकरों पर गोले गिरने लगे और शुरू हो गए और उधर से भी जवाबी हमला शुरू हो गया और आग और धुआं चारों तरफ फैला था, लेकिन दुश्मन के बंकर अब भी खड़े थे। भारत का प्लान उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। रात 1 बजे हमला और तेज किया गया और 8 गार्ड्स की 2 कंपनियां आगे बढ़ी। लॉन्स नायक राम उपग्रह पांडे की सेक्शन यूनिट रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी और भारतीय जवान दुश्मन की सबसे मजबूत सिक्योरिटी लाइन के सामने खड़े थे। सबसे पहली बाधा कांटेदार तारों की थी। तार के उस पार दुश्मनों के बंकर थे और राम उपग्रह पांडे ने वायर कटर निकाला, फिर आसपास देखा, सभी जवान जमीन पर लेटे थे। राम उपग्रह ने एक एक करके सारे तार काट दिए और जवानों ने निकलने के लिए रास्ता बना दिया और साथ ही जवान आगे बढ़े, लेकिन सबसे आगे थे राम उपग्रह पांडे और राम उपग्रह ने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहना, यह माइन हो सकती है। जवान अब भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज भी सतर्क थी। उन्होंने अचानक मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और सिर के ऊपर से दनादन
गोलियां गुजरने लगीं और राम उपग्रह ने चीख कर कहा, फौरन कवर लो। सभी जवान जमीन से चिपक गए और सांसें तेज थीं, लेकिन उंगलियां सख्ती से ट्रिगर पर जमी थी और कोई पीछे नहीं हटा। दुश्मन का पहला बंकर नजरों के सामने था और साफ दिखाई दे रहा था कि गोलियों की बौछार कहाँ से हो रही है और पूरी टीम वहीं फंसी थी और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। राम उपग्रह ने हालात के मुताबिक फैसला लिया और अपने पाउच से ग्रेनाइट निकाला और कड़कर बोले, कवर फायरिंग दो, मैं कुछ करता हूँ। साथी जवाब ने अपनी राइफलों से बंकर की ओर फायरिंग शुरू कर दी और गोलियां बिजली की लकीरों की तरह बंकर पर गिर रही थी। कवर फायरिंग के बीच राम उपग्रह आगे बढ़े थे और शरीर कीचड़ से लथपथ था और रेंगने में भी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी और कभी पैर दलदल में धंस जाते तो कभी हाथ कीचड़ में फंस जाते। अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन लांस नायक रुके नहीं। बंकर अब भी करीब 10 मीटर दूर था और बंकर के अंदर से पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और मशीन गन से जो फायरिंग झोंक रहा था। पाकिस्तानी गुस्से और घबराहट में चिल्लाया, ये हिंदुस्तानी कितने करीब आ गए, देखो कीचड़ में रेंग रहे हैं और कीचड़ जैसे फुल फायर करो और मार डालो इन काफिरों को, कोई बचना नहीं चाहिए। तभी दूसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, जनाब मैगजीन खत्म हो गई हैं, आर्टिलरी से कुछ नहीं होगा, क्या करें, पीछे हटें। पाकिस्तानी सेक्शन अफसर गुर्राया, चुप कर, हमारा बंकर मौजूद है, वो रैंकर भी आएंगे तो हमारी मशीन गन उन्हें चीर देगी, बस गोलियों के ट्रिगर पर नज़र रखो और वो ज़्यादा नज़दीक आए तो पूरा ब्रस्ट मारो, कोई फायर नहीं बचेगा और अल्लाह हमारे साथ है। तो तभी जब तक वो कुछ करते तब तक लांस नायक राम उपग्रह ने ग्रेनाइट फेंक दिया और सांस तेज हो गई और एक पल के लिए डर गया। ग्रेनाइट सभी जगह गिरेगा या नहीं, लेकिन अगले ही पल ग्रेनाइट हवा में घूमता हुआ बंकर के मुंह के बिल्कुल पास गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, बंकर से धुएं का गुब्बार उठा और फायरिंग बंद हो गई। तो राम उपग्रह को कवर फायर देकर एक जवान ने कहा, साहब बंकर धंस गया है। तो जवाब में जवानों में जोश भर गया और भारत ने पूरी पाकिस्तान का तो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस तोड़ दिया और अभी जो सभी को लगा कि रास्ता खुल रहा है, लेकिन राम उपग्रह ने कंधे में तेज दर्द हो रहा था। दरअसल ग्रेनाइट के कई स्प्रेड उनके शरीर में भी घुस गए थे और एक
स्प्रिंटर उनके चेहरे में भी लग गया था और दर्द इतना तेज था कि वह एक पल के लिए सांस रुक जाए, फिर भी उन्हें दांत पीसकर खुद को संभाला। मतलब दांत पीसकर फिर भी खुद को संभाला दर्द की वजह से। साथी जवानों को कुछ नहीं बताया और तभी एक जवान उनके पास पहुंचा। अरे ये क्या साहब, आप ठीक हो? लॉन्स नायक रामोग्रह ने जोश में कहा, क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? सिपाही ने कहा, साहब आप रुक जाइए। लॉन्स नायक ने उसे फटकारते हुए कहा, अभी रुकने का वक्त नहीं है, तुम लोग इधर जाओ, वहाँ पाकिस्तानी फायरिंग को रोको ताकि पूरा सेक्शन आगे बढ़े। मैं उन 2 बंकरों को देखता हूँ जो चेहरा खराब हुआ है, हौसला नहीं। मेरा चेहरा खराब हुआ है, हौसला नहीं, ये लॉन्स नायक ने बोला। और लॉन्स नायक के जो घायल होने की जो बात बाकी साथियों को पता चली तो एक दूसरे सिपाही ने रामोग्रह का हाथ पकड़ा और कहा, साहब आपकी हालत देखिए और शरीर लहूलुहान है और आप यूनिट चाहिए, मैं सेक्शन संभाल लूँगा। राम ने सख्त आवाज में कह दिया, नहीं, ये मेरा सेक्शन है, पीछे फायर ये मेरा सेक्शन है और पीछे कायर जाते हैं, मैं नहीं। तो एक और सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, साहब आप घायल हैं, अगर आप गिर गए तो हम सब टूट जाएंगे और कम से कम पीछे मेडिकल पॉइंट तक चलिए, हम यहाँ रुक कर कवर देंगे। और पीछे की पलटन बाकी सब देखने लगी और लॉन्स नायक रामोग्रह ने गहरी सांस ली और दर्द से चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन आंखों में जुनून था और उन्होंने पहले जवानों की ओर देखा और बोले, सुनो, अगर मैं अब पीछे हटा तो ये लड़ाई लटक जाएगी और दुश्मन को लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं और हम इतना बढ़ चुके हैं कि पीछे जाना मुश्किल नहीं है। हम आगे जाएंगे और पीछे तो सिर्फ लाश ही जाएगी। तभी दूसरे पाकिस्तानी बंकर से जोरदार फायरिंग हुई और गोली सीधे एक सिपाही के सीने में जा धंसी। फच की आवाज़ आई और वो तुरंत लुढ़क गया और उसकी आंखें खुली रह गईं और अचानक हुई ये गोलीबारी से पूरी टीम चौंक गई। लॉन्स नायक रामोग्रह चीखते हुए जवान के पास गए और दांत पीसकर कहा, पाकिस्तानी आगे बढ़ो, कोई बचना आगे बढ़ो, कोई बचना नहीं चाहिए, हैवी फायर करो। तो इतना सुनते ही, मतलब पाकिस्तानी जो सेना ने आवाज़ दिया कि पाकिस्तानी आगे बढ़ो, कोई सेना में से बचना नहीं चाहिए, इतना सुनते ही पूरी यूनिट का खून खौल गया और जवानों ने हाथ में राइफलें कस ली और इस सिपाही बोला, साहब अब देखना, इनको छोड़ेंगे नहीं, मरूंगा या सबको मार दूंगा। उसी पल दूसरे बंकर से पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज़ें आईं, मर गया, सभी हिंदुस्तानी कुत्तों को जहन्नुम भेजेंगे। तो उनकी जो गोलियां और नारे हवा में गूंज रहे थे और ये सुनकर रामोग्रह गुस्से से उबल पड़े और जख्मी हालात में भी वो आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की कुछ गोलियां सिर के ऊपर से गुजर रही थीं और रामोग्रह ने सही मौका देखा और टारगेट नज़दीक था और उन्होंने एक ग्रेनाइड
बंकर के बाईं ओर फेंक दिया और रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फौजियों को लगा कि भारतीय सैनिक उसी तरफ हैं और उन्होंने फायरिंग बाईं तरफ मोड़ दी और मौका देखकर रामोग्रे ने दूसरा ग्रेनेड फेंका और आग की लपट उठी और चारों तरफ धुआं फैल गया। लॉन्स नायक के पीछे मुड़कर टीम की तरफ देखा और उनके जवान में 2 गुना जोश भरकर बोले, दूसरा भी गया। अब बारी थी तीसरे बंकर को उड़ाने की, तो थोड़ी ऊंचाई पर होने की वजह से वो काफ़ी खतरनाक था और उसे तबाह किए बिना हिली पर कब्जा नहीं हो सकता था। और रामोग्रे ने कुछ यूनिट की और रामोग्रे ने कुछ ही मिनट में एक नया प्लान बनाया और फिर अपने साथियों को बताया कि 4 सिपाही 4 तरफ से हमला करेंगे। 4 सिपाही 4 तरफ से हमला करेंगे। फिर सभी को उनकी पोजीशन बताई गई और तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे। बंकर नज़र आ रहा था और मशीन गन की नाल निकलने वाली गोलियों से चमक रही थी। तभी सिपाही ने कहा, साहब कारतूस और ग्रेनेड खत्म हो रहे हैं। तो एक सिपाही की बंदूक पहले से ही बंद हो गई है और हालांकि आगे इतनी चढ़ाई हो चुकी थी कि पीछे लौटना मरने के बराबर था। कभी भी दुश्मन की गोली सीने में धंस सकती है। तो लॉन्स नायक रामोग्रे ने अपनी बंदूक दूसरे साथी को दे दी और उसके पास अब सिर्फ हैंड ग्रेनेड था। वो भी उसके साथ आगे बढ़ने लगे और कुछ दूरी तक उन पर नज़र और एक पाकिस्तानी सिपाही की लाश पर गई और वो जोश में बंकर से काफ़ी दूर आ गया और भारत की गोलीबारी में मारा गया। उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर पड़ा था। रामोग्रे ने मन ही मन खुश होकर कहा, अब उन्हीं के हथियार से उन्हें मारेंगे। उन्होंने दोनों हथियार उठाए और तेजी से आगे बढ़े और उनके घायल शरीर से अब भी बहुत खून रिस रहा था, लेकिन मोर्चे पर वो सबसे आगे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बंकर से धुआंधार गोलियां बरसाई जा रही थी और दुश्मनों को जिस तरह और जिस जगह पर भारतीयों की भनक लगती वो बम फेंक देते। जिस तरफ भनक लगती उस तरफ बम फेंक देते। तो उस बंकर से हो रही गोलीबारी को रोकने के बिना भारतीय जवान आगे नहीं बढ़ सकते थे। और लॉन्स नायक रामोग्रे ने एक जगह पर रॉकेट लॉन्चर के साथ पोजीशन ली और टारगेट सेट किया और ट्रिगर दबा दिया और एक तेज धमाके के साथ तीसरा बंकर भी ध्वस्त हो गया और ठीक उसी पल एक गोली रामोग्रे की छाती में लगी और वे वहीं गिर पड़े और साथी जवान दौड़कर पहुंचे और खून तेजी से बह रहा था। रामोग्रे ने आखिरी ताकत जुटाई और साथियों की ओर देखा और टूटती आवाज में कहा, रुको मत, आगे बढ़ो, जंग जीतनी है। और फिर अचानक आंखें बंद हो गईं और लॉन्स नायक रामोग्रे पंडित शहीद हो चुके थे और उनकी टीम आगे बढ़ी और पाकिस्तानी फौज उस मोर्चे पर सिर्फ एक दिन और टिक सकी और 8 गार्ड्स इन्फेंट्री ने अपना काम पूरा कर दिया था और पाकिस्तान को
2 हिस्सों में तोड़कर बांग्लादेश की नींव रखी गई और राम उपग्रह की शहादत हमेशा के लिए अमर हो गई। भारत सरकार ने वीरता के लिए साल 1972 में उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया और राष्ट्रपति वीरगिरी के साथ हाथों वो सम्मान देने के बाद उनकी पत्नी ने कहा, वो अक्सर कहते थे कि फर्ज से बड़ा कुछ नहीं और परिवार से ज़्यादा बड़ा देश है, और उन्होंने अपना फर्ज निभाया और उनके न होने का दुख है, लेकिन इसका फ़क्र भी है कि वो जो कहते थे उन्होंने वही किया। तो ये थी कहानी एक फौजी की, जो कि लॉन्स नायक की, जो कि उनके सीने में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी और सांसों के साथ भी वो लगातार साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। यह एक फौजी की निशानी है। यह एक फौजी जो ठान लेता है वो पूरा करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे फौजी भाई हमारे देश की शान है। तो ये आपको वीडियो और ये कहानी जो हमारे फौजी भाई की है, तो ये कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और हमारे फौजी भाइयों को यह कहानी सेंड करें, जिससे उनका हौसला अफजाई बढ़ सके कि हाँ, जो आप ठानोगे वही करोगे। तो ऐसी कहानी और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।